हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनय स्टडी सेंटर में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स और एग्जांपल्स को हल किए थे। आज हम प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम प्रश्नावली के आपको बता दें कि कुछ प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं, तो उनमें से हम किसी एक को ही हल करेंगे और आप उनको जब स्वतः हल करें, यदि आपको उसमें कोई परेशानी हो तब सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप उसको हल कर सकते हैं, हल पा सकते हैं। और आप आज आपका प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी हो, तो sin A, tan A, cos C और cot C का मान हमको ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 2 है और इसके लिए सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज की परिकल्पना कर लेंगे और जिसमें हम नाम दे देंगे A, B, C। AB का मान दिया है 4 सेमी, BC दिया है 3 सेंटीमीटर और AC दिया है 5 सेंटीमीटर। और इसमें पूछ रहा है कि sin A का मान tan A और cos C और cot C का मान क्या होगा, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे, ऐसे शुरू करते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे sin A। तो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था और हमने एक कोड भी कहा था कि आप मस्तिष्क में रखिएगा। क्या था वो कोड, बताइए। हाँ, लाल बट्टे कक्का। इससे आप देखिए, आपको मान ज्ञात करने में आसानी होगी। देखिए, sin A का मान आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ये है आपका, तो sin A का अनुपात का सूत्र होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कोण A की सम्मुख भुजा कौन है, BC है, और कर्ण कौन है, AC है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है आपका 3/5। अब आप tan C का मान आप ज्ञात कर सकते हैं इसी आधार पर, tan A का मान, अब आप इसी आधार पर tan A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो tan A का मान होगा, देखिए, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 3 सेंटीमीटर। पहले हम सूत्र लिखेंगे, लंब बटे आधार। लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4। और अब देखिए बच्चों, cos C का मान पूछ रहा है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, देखिए कि यहीं से cos C को निकाल लेंगे तो इसको आधार मान लेंगे, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। cos C जब कह रहा है तो आप इसके सापेक्ष जो है मान ज्ञात करेंगे। अब इसके सापेक्ष मान ज्ञात करने के लिए आपको तरीका क्या है, तो देखिए, आप मस्तिष्क में कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए कोण C यदि इसी चित्र को मोड़ दिया जाए तो किस प्रकार का चित्र आप देखिए बनेगा। तो B, तो C जो है यहाँ आ जाएगा, B देखिए यहाँ हो जाएगा, और आपका A जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए A से C को आप मिलाइए और ये देखिए, ये आपके मस्तिष्क में एक चित्र बन जाना चाहिए। तो AB का मान देखिए 4 हो गया, और ये कोण C जो है आपका, हम इसी चित्र को क्या किए हैं, मोड़ दिए हैं। ठीक है, घुमा दिए हैं। तो
आपका BC का मान क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए इस भुजा के सापेक्ष आधार क्या होगा आपका, बताइए। BC। हाँ, BC होगा। तो देखिए बच्चों, ये होगा आपका BC। BC यानी कि आपका ये क्या है, आधार है, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब ये देखिए 3/5, ठीक है। और आप cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे cot C का मान होगा, देखिए cot C जो है रेसिप्रोकल होता है tan C का। तो tan C का मान है लंब बटे आधार, तो cot C का मान हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आधार बटे लंब हम लिखेंगे, देखिए आधार है बच्चों आपका 3 और लंब है आपका 4, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम अतः एक बॉक्स में लिख देंगे कि अतः हमको एक फाइनल सॉल्यूशन हमको क्या मिला, अंतिम उत्तर लिखेंगे। अतः देखिए sin A बराबर मिला हमको 3/5। tan A बराबर क्या मिला हमको 3/4। cos C का मान हमको क्या मिला 3/5 और cot C का मान बच्चों को क्या मिला 3/4। ये हमारा अंतिम उत्तर है। ये प्रश्न संख्या 2 का हल है। और इसको हम लिख सकते हैं आंसर, हम यहाँ पे इसको लिख दीजिए। और समझ में आया? यस सर। बच्चों आप इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का आप हल कर सकते हो। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि यदि sin A बराबर 1/11 हो तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो का यहाँ पर अर्थ यह है कि हमको cos A और tan A का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम एक त्रिभुज की हम रचना करते हैं, जिसमें आपका एक आपका अनुपात दिया है लंब का और कर्ण का अनुपात दिया है 11। और त्रिभुज हम बनाएंगे ABC। तो यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी सर्वप्रथम, क्योंकि हमको cos A और tan A में आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 1 और कर्ण 11। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AC का मान क्या दिया है 11 का स्क्वायर। AB का मान क्या दिया है, हाँ यही हमको ज्ञात करना है। और BC का मान क्या दिया है 1 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है बाबू 121 होता है।
तो देखिए 121 माइनस 1 बराबर ए बी का वर्ग, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर अंडर रूट 120। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 का क्या बन जा रहा है, ट्रिक बन जा रहा है, 2 का जोड़ा बन जा रहा है, पेयर्स हो जा रहे हैं। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये पेयर्स हो गए, ये 2 करड़ी में 30। ठीक है। अब हम देखिए बच्चों, अब हम cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो cos A का मान क्या होगा बताइए, आधार बटे कर्ण। हाँ कर्ण। तो आधार है आपका AB बटे AC। अब बताइए AB का मान हम क्या ज्ञात किए हैं, 2 करड़ी में 30। 2 करड़ी में 30, और AC का मान क्या दिया है 11। तो और tan A का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका BC बटे AB। तो BC क्या है बताइए 1, और AB क्या है आपका 2 करड़ी में 30। 30। फिर हम लिखेंगे, अतः अन्य दो त्रिकोण मितीय अनुपात cos A बराबर क्या निकाले हैं, cos A का मान 2 करड़ी में 30 बटे 2 करड़ी में 30 बटे 11, और tan A का मान निकला है बच्चों 1 बटे 2 करड़ी में 1 बटे 2 करड़ी में 30। इसको हम बॉक्स में कर देंगे ताकि उत्तर को देखने में आसानी हो। यह हम अंतिम उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आप प्रश्न संख्या 7 से लेके 12 तक का आप एक ही जैसे प्रश्न है आप हल कर सकते हैं। यदि उसमें भी आपको कोई परेशानी होगा तो आप बताइएगा। अब हम प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यदि सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 हो, अंडर रूट 5 हो, तो हम शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज होगा वो, और ए बी सी, और इस कोण को हम मान लेंगे थीटा। तो देखिए जो हल करेंगे लिखेंगे, देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया है, करड़ी में 5। करड़ी में 5, इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। यस सर। तो देखिए अब सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बोलिए, कर्ण बटे आधार। तो अर्थात यहाँ पर कर्ण आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 आएगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका कड़ी में 5, और ये हो गया 1। अब हमको सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग जो है हमको करना पड़ेगा। लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर BC स्क्वायर। AC का मान आपका क्या है? करड़ी में 5 करड़ी में 5 है, रूट 5 है, रूट 5 टू दी वर्ग टू दी स्क्वायर। AB का आपका वर्ग क्या हो जाएगा? एक का वर्ग, BC का स्क्वायर हो जाएगा। हमको BC का ही मान ज्ञात करना है, तो ये करड़ी में 5 का वर्ग बच्चों होता है 5, और ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। तो BC का मान हो जाएगा करड़ी में 4, तो BC का मान निकला 2। ठीक है, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले साइन थीटा से शुरू करें, तो साइन थीटा बराबर होगा BC बटे AC, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं 2 बटे करड़ी में 5। कॉस थीटा का मान होगा AB बटे AC, और ये होगा बच्चों आपका 1 बटे करड़ी में 5। टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। टेन थीटा का मान होगा BC बटे AB, तो BC का मान क्या है? 2 बटे करड़ी में सर 1 होगा, सॉरी 2 बटे 1 जिसको आप, या आप इसको केवल 2 भी लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। सर आप सी लिख दीजिए थीटा को, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 बटे करड़ी में 5, इसको आप करेंगे तो करड़ी में 5 बटे 2 हो जाएगा। सेक थीटा का मान हमको दिया ही है, और हमको कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये होगा 1 बटे टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान दिया है 2, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे 2। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः अन सभी त्रिकोण मितीय अनुपात, यहाँ क्रम से लिखते जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनके मान हम क्रमशः लिखते जाएंगे। हमने क्या ज्ञात किया है? देखिए, इसका मान हमने ज्ञात किया है 2 बटे करड़ी में 5, और कॉस थीटा का मान हमने ज्ञात किया है 1 बटे करड़ी में 5, टेन थीटा का मान हमने ज्ञात किया है 2, कोसेक थीटा का मान इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो करड़ी में 5 बटे 2, और कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे 2। यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो, या आपके पास कोई भी प्रश्न हो, सेक्शन बॉक्स में आप जाकर कमेंट करिए, अथवा आपके पास किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति से संबंधित आपके सिलेबस के अनुसार कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, आपके लिए आज का प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है। इसका उत्तर आप सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।